टू अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी। आज हम इंग्लिश के 5 नंबर के लिए ये वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली 5 नंबर आपको बिल्कुल ही अश्योर करा देंगे। इन सारे क्वेश्चंस को समझ लेने से आपको 5 नंबर के लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइएगा, बिल्कुल ही नहीं। आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रह जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें। इन क्वेश्चंस को रटने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन क्वेश्चंस को समझें, ताकि अगर अपनी समझ से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी आप लिख सकेंगे तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे आप, और कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। अगर आप इनकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आप इनके आंसर्स खुद भी ईजिली फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 7 क्वेश्चंस। हियर आर 7 क्वेश्चंस मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 1, why English is an international language, or write short note on English as a world language, or write a short note on global language or English। और का मतलब होता है अथवा, मतलब कोई भी आपको एक ब्रैकेट्स में कई बार आपने देखा होगा ना, एनी वन, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, तो आपको कोई एक ही, ये सारे एक ही क्वेश्चन हैं, समझ लीजिए। देख लिए, वाई इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को क्यों कहा जाता है, या फिर इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, या फिर उसे ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इंग्लिश को। तो ये सारे एक ही क्वेश्चंस हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, इसलिए आप इनको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझेंगे। तो हम इनको क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ समझेंगे। अब देखिए कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है ना। इसका जो आंसर है, सबसे पहले हम इसके आंसर को समझेंगे। देखिए आंसर नंबर 1, लेट्स रीड दिस। ये मेरे आंसर हैं, आप खुद से अपने आंसर्स भी फ्रेम कर सकते हैं अपनी समझ से। पहले हम समझते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस वाई इंग्लिश, थोड़ी बहुत अगर इसमें मिस्टेक्स होंगी तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप थोड़ा आप पेशेंस बनाए रखेंगे। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंग्लिश हैज़ बिकम सो पॉपुलर फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज। जब भी हमसे इस तरह की क्यों का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंसिडेंट या फिर ये घटना क्यों हुई, तो ये घटना इसलिए हुई क्योंकि, तो हम इंग्लिश में भी बिल्कुल उसी तरह से आंसर्स को बिगिन करते हैं। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंग्लिश हैज़ बिकम सो पॉपुलर। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है, क्योंकि as far as it is concerned, as no other languages are read and spoken in so many countries as it is। क्योंकि इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो बाकी दूसरे लैंग्वेजेस से कहीं ज़्यादा मात्रा में, कहीं ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। आप देख सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कहा जा रहा है कि नेचुरली जो अपने आप ही जो इंटरनेशनल लैंग्वेज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इन्वॉल्व है। अब देखिए, आप अपने आप को सोच लीजिए, मान लीजिए कि आप मैथिली भाषी हैं, अगर आपको सिर्फ मैथिली आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है, 2 लैंग्वेज आती है, और आप किसी दुकान वाले के पास मोबाइल ख़रीदने जाते हैं या कोई लैपटॉप या कोई भी गैजेट खरीदने के लिए जाते हैं, और उसको कोई अदर लैंग्वेज आती है जो उसकी लोकल लैंग्वेज हो, और उसके बाद इंग्लिश आती है, तो आप दोनों को अगर अपने थॉट्स और कम्युनिकेशंस एक्सचेंज करने होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का मीडियम ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जाती है, और 2 अलग अलग जगह के रहने वाले जो अपने थॉट्स और कम्युनिकेशंस को एक्सचेंज करते हैं वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इंग्लिश एज अ मेन लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज है। इन यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, रशिया, जर्मनी एट्सेट्रा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए, फ्रांस के रहने वाले लोग फ्रेंच बोलते हैं, रशिया के रहने वाले रशियन हैं, या फिर जर्मनी के रहने वाले लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। जैसे हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो इसी तरह से इन लोगों के भी अपनी अपनी लैंग्वेज हैं, लेकिन यूरोपियन पूरे देशों में जितने यूरोप के जो जितने भी देश हैं, तो उनमें जो जितने भी लोग हैं, अगर लोग एक दूसरे से पलायन करते, माइग्रेट करते या कहीं भी आसपास में आते जाते हैं,
तो वो सबको जो बांधने वाली जो भाषा होती है वो है इंग्लिश। इसी के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं या आपस में अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। Even the Chinese are learning English in order to compete with the world in the age of global market economy। अब देखिए चाइनीज़ जो हैं वो भी बड़े स्तर पर बहुत सारे लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं ताकि वो कंपटीशन में किसी से पीछे नहीं रहे। इन एवरीथिंग इन एवरी वे दे आर हायर, है ना, वो लोग हमेशा ही आगे रहते हैं। तो इसीलिए वो लोग भी लैंग्वेज के पीछे में भी, लैंग्वेज के मामले में भी वो लोग पीछे नहीं रहना चाहते हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी बड़े स्तर पर इस भाषा को सीख रहे हैं ताकि वो compete कर सके। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश का जो है फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, भारत में अंग्रेजी भाषा का भविष्य, ये है आपको, ठीक है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। बहुत सारे रीजंस है ना, किसी भी एक चीज़ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर, पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, तो आप कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए, या तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर आप खुद से कुछ पॉइंट्स ऐड करके अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। देखिए, दिस इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। आप देख सकते हैं कि अभी जो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। डिजिटल भी अभी काफ़ी, डिजिटल मार्केटिंग ये भी अभी काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी चल रही है। जैसे अभी देखिए, मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, किस वे में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, इस पर इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई अदर सब्जेक्ट भी अभी पढ़ाऊँगी आपको, जो लैंग्वेज के अलावा जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, ये सारे के अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश भाषा में ही पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ते हैं। द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। यही मेरे कहने का मतलब था कि जो भाषा है, जो काम करती है भारतीयों के लिए भी हर जगह पे, वो क्या है, वो इंग्लिश है। इन दिस एरा इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट का ज़माना है, और वो भी हम क्या यूज़ करते हैं, किस लैंग्वेज में हम अपना उसको मीडियम को हम चुनते हैं, तो इंग्लिश है। Without its knowledge, India cannot become a developed country. English has a big future in this country because India is economically a rising country. All types of inventions and discoveries are found in English. अब देखिए, ये कहने का मतलब all types of inventions and discoveries are found in English, so the future of English in India is bright. ये कहने का मतलब है कि हमें जिस भी तरह की कोई खबर मिलती है या किसी तरह की कोई अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च होता है ना, तो हमें किस लैंग्वेज के थ्रू उसके बारे में पता चलता है। अगर कहीं और चाइना में अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, किसी नया एप्पल ने नया आईफोन लॉन्च किया है, नया लैपटॉप, नए टाइप का कोई नया गैजेट लॉन्च हुआ है, या फिर हमें किसी भी तरह की जो जानकारी है जो इस कंट्री से बाहर कहीं और से मिलती है, तो हम उसे किस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसकी जानकारी में आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहले मिलता है वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब क्या करते हैं, एक तरह का क्वेश्चन ये भी आपको आ जाता है कि इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, भारत की जो दूसरी इंपॉर्टेंट भाषा है वो है। तो अब हम उस पर अगर शॉर्ट नोट आपको डेफिनेटली आएगा लिखने के लिए, तो आप उसका आंसर आएगा तो आप कैसे करोगे उसका आंसर, है ना। तो उसका एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, ध्यान देंगे। इंग्लिश इज़ नॉट आर नेटिव लैंग्वेज। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि वेदर इंग्लिश इज़ आर नेटिव लैंग्वेज और नॉट। नेटिव लैंग्वेज, नेटिव का मतलब जहाँ आप रहते हैं। इंग्लिश जो है हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच बाउंड अस टुगेदर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी क्या हुआ था कि अलग अलग जगह के जो लोग थे, प्रोमिनेंट लोग थे या आमतौर के लोग थे, जब एक साथ सब जुड़े तो कई तरह के लोग क्षेत्रीय भाषा का यूज़ करते थे, रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। मगर जब एक दूसरे से बात करने की बारी आई, जब बहुत दूर दूर के लोग भी एक दूसरे से अपने थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए आए, तो उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाषा बनी, जो एक दूसरे को मदद की जिस भाषा ने, वो थी इंग्लिश। English has become a passport for how to get jobs in India and abroad.
बिकम अ पासपोर्ट, ये कहने का मतलब है कि पासपोर्ट कहने का मतलब है कि आपको एक रास्ता बनता है। पासपोर्ट कहने का मतलब यहाँ पे कि ज़रिया। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश की साउंड डेप्थ नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपको किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, मगर आप जब उसको रिप्रेजेंट करने जाते हैं और अपने थॉट्स को इंग्लिश में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यूअर है या सामने वाले जो लोग हैं वो इंग्लिश जानते हैं और हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तब हम क्या करते हैं उस समय में, और इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी गई है ना, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिन गिवन प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी दी गई है, इसीलिए हमें ये सीखना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि हम अभी कंपटीशन के ज़माने में आगे बढ़ सकें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, एज it is a language in which Indians are trying to make themselves proficient. As a linking language, English has been bringing unity among the people of India whomsoever speaking regional language. English is a language in which Indians are trying to make themselves proficient. Proficient कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा, मतलब बेहतर, है ना, काफ़ी अच्छा, बेहतर कहने का मतलब है यहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस कंपटीशन भरे वर्ल्ड में, कंपटीशन भरी दुनिया में सर्वाइव कर सके। एज अ लिंकिंग लैंग्वेज, लिंकिंग का मतलब है जोड़ने वाला, जो इंग्लिश को कहा गया है लिंकिंग लैंग्वेज, जोड़ने वाली भाषा। इंग्लिश हैज़ बिन ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। यूनिटी मतलब एकता लाती है, कैसे, क्योंकि हम ताकि अपने थॉट्स और कम्युनिकेशंस एक जगह के दूसरे, जैसे अगर हम इंडिया में रहते हैं और बाहर देशों के लोगों से अगर हमें बात करनी है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है, एक यूनिटी का ज़रिया बनता है, एकता का ज़रिया बनता है ये लैंग्वेज। होमसोएवर स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज। अब हमने बाहर की जगह पे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं क्षेत्रीय भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज कहने का मतलब है क्षेत्रीय भाषा। जैसे कई सारे लोग हैं मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस हैं जिनमें लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। बट विच इज़ द कॉमन लैंग्वेज विच लिंक्स अदर पीपल, है ना, फ्रॉम ईच अदर। एक से दूसरे लोग कैसे जुड़ते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की थ्रू ही जुड़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई हैज़ इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। इंग्लिश जो है इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों, कैसे हो गया, है ना, क्यों हो गया है। गिव 3 रीजंस, या फिर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है आपको कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक हमने देखा है कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों गई है, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट इंग्लिश पढ़ना, है ना। इसका पॉसिबल आंसर ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अपनी समझ पे फ्रेम कर सकते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर। सी इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। ये जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था, क्रिस्टल क्लियर। It is crystal clear that English is an international language because it is used to be spoken in every corner of the world. English को international language इसलिए कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है हर एक देश के कोने कोने में रहने वाले लोग इस भाषा का अब यूज़ करते हैं। It has become so popular in India. It has many reasons. इंडिया में जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इसके जो है कई सारे रीजंस हैं, कई सारी वजहें हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगी। पॉइंट नंबर 1, ग्रेट बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश, सो इफ़ वी वांट टू रिसीव हायर एजुकेशन,
सो वी मस्ट हैव टू रीड इंग्लिश। कई सारी जो हम चीज़ें समझते हैं उनमें एक ये है कि पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़नी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा जो ग्रेट बुक्स हैं वो सारी इंग्लिश मीडियम में हमें मिलती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें बड़े तौर पे मिलती हैं, जिन्हें हमें पढ़ना और समझना ज़रूरी होता है टू अचीव हायर एजुकेशन। फॉर दैट इट इज़ मस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझें ताकि हम उन बुक्स को भी अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ it has become the passport to get jobs because it is the language of science, commerce and computers. Interviews are conducted in English, so one who has good knowledge in English can get a good job English. अभी देखिए, आप कई बार जानते होंगे कि आप कई सारी चीज़ों की, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की आप प्रिपरेशन करते हो। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, केवीएससी या किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की बैंक के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं, पीटी निकल जाता है आपका, मेंस निकल जाता है, आप कहाँ अटक जाते हैं? इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट्स को, आपके पास सारी नॉलेज है, यू हैव ऑल द नॉलेज, आपके पास सारी नॉलेज है, सारी इन्फॉर्मेशन है, बट आप क्या कर जाते हो? हेजिटेट कर जाते हो, आप हिचक जाते हो, बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप जो है फ्लुएंसी आपकी सही नहीं है। आप इंग्लिश में जो है ना थोड़े से अपने आप को लगता है कि आप हेजिटेट कर जाते हो, बोलने, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपकी जो एक्सप्रेशन होती है इंग्लिश में वो कहीं ना कहीं बची रह जाती है, छूट जाती है। इसी वजह से आप अपने आप को उसमें सक्सेसफुल नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए आप क्या करेंगे? इंग्लिश को बिल्कुल अपनी परफेक्ट बनाएंगे थ्रू प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो लिंकिंग लैंग्वेज। ये लिंकिंग लैंग्वेज भी है जो कि एक दूसरे से बांधे रखती है, जोड़े रखती है लोगों को। इफ़ वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज, इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल। इवन इन साउथ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नेसेसरी टू वर्क इन एनी कंपनी ओवर देयर। अगर हमें अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना होता है, कहीं पे जो डेलीगेट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ से लोग आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उस जगह पे क्या होता है? इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होता है, मेन लैंग्वेज होता है, जो कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने थॉट्स को, दे कम्युनिकेट थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वो कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही। सो इट बिकम्स more important for you to understand English. Next point is more than 70% of the mail is written and sent in English language in the world. दुनिया भर में जितनी भी मेल्स और चिट्ठियाँ जो लिखी जाती हैं वो ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। Next is in many countries English is the mother language. Even today English is taught in our schools and colleges in countries such as Finland, Netherlands, Australia and many more. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, माना गया है। क्योंकि क्या करते हैं कि बहुत सारे, जैसा कि आपको मैंने एक पॉइंट में बताया था कि फ्रांस और जर्मनी, बहुत यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की अपनी अपनी भाषा है, मगर जब लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं या लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी इंग्लिश भाषा का ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं टू एक्सचेंज दियर थॉट्स एंड टू कम्युनिकेट विद अदर्स। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी इस पॉइंट में आपको क्लियर किया गया है कि फिनलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो लोग अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए इंग्लिश को ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज की तरह से यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। लेट्स मूव ऑन विथ अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5. So the question number 5 is how can we improve our English? अब जो बात आती है वो है हम अपनी इंग्लिश को सुधारें कैसे। How do we improve our English? ये ना ही सिर्फ आपके बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपकी पूरी लैंग्वेज लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी भाषा को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका है यहाँ पे, जिसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इंग्लिश इज़ आवर मदर टंग। ये हम सभी को पता है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। वी आर टॉट ऑन द नेम ऑफ अ फॉरेन, वी आर टॉट इन द नेम होना चाहिए, ऑन इन द नेम ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, अ सेकेंड लैंग्वेज, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। वी फेस इन द होना चाहिए, है ना। We are taught in the name of a foreign language or second language, so it is
वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। ऐसा मतलब हमें लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है लर्न करने के लिए, क्योंकि हिंदी हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंस हिंदी इज़ आवर मदर टंग। हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। तो हम बचपन से अपने घर में भी उठते बैठते बोलते सुनते, तो हमारे पास क्या होती है, शब्दों का भंडार होता है, हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। हमें उनके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कौन सी वोकैबुलरी, कौन सा वर्ड यूज़ करें, क्योंकि हम आसपास से सुनते सुनते वो सीख जाते हैं। बट इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है। आसपास के लोग यूजुअल बेसिस पे, डेली बेसिस पे लोग रेगुलरली इसे यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होते हैं, लैक ऑफ वोकैबुलरी हमारी कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है लर्न करने के लिए। वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड फ्रेम द सेंटेंसेज इन द राइट वे। हमें दिक्कत होती है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण, जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम सही से नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिन्हें हम करेक्टली फ्रेम नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्रू प्रैक्टिस। एनीथिंग कुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। कुछ भी रेगुलर प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप इंग्लिश को अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इससे क्या होगी, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। To improve pronunciation of English word, we must listen to BBC News or any English news and American conversation. We must have a good stock of vocabulary and make practice of writing, reading, speaking and understanding. In this way we can surely improve our language. यहाँ पे आपको कुछ important tips बताए गए हैं कि आप कैसे आप उसको improve कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, good stock है ना, good stock of वोकैबुलरी, मतलब हमें अपने शब्दार्थ को बढ़ाना होगा, हमें अच्छी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी होगी बहुत सारे। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपके माइंड में आएगा ना कि हाँ इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे सीखने की, वैसे वैसे आप न्यू चीज़ें सीखते जाएंगे, है ना। एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लिखते लिखते आप लिखना भी शुरू करेंगे, तो आप नए नए सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको किस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप सर्च करेंगे, यू विल लुक फॉर दैट एंड देन यू विल रिमेंबर दैट। जब आप कुछ खोजेंगे, जब आप खुद से कुछ खोजते हैं, सीखते हैं, तो आप उसको लंबे समय तक याद करते हैं। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, है ना। रीडिंग, पढ़ते हैं बहुत सारी बुक्स, आप नई नई इंग्लिश की बुक्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। स्पीकिंग, थ्रू स्पीकिंग कैसे बोलेंगे, मान लो हमारे पास आसपास कोई है ही नहीं बंदा, हम तो ढूंढ रहे हैं कि कोई तो मिले जिससे हम बात कर सकें, मगर कोई मिलता ही नहीं है, हम क्या करें। तो आप मिरर वर्क कर लिया करें तब तक के लिए, फिर उसके बाद कुछ एक ग्रुप बनाए लोगों का। सबसे पहले आप स्टार्टिंग जो करेंगे आप मिरर वर्क से कर सकते हैं, अपने आप से बातें करें, ठीक है, थोड़ी बहुत कोशिश करें कुछ टाइम के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझना, अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी आप क्या कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इंग्लिश को सुधारा कैसे जा सकता है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश, ये आप समझ रहे हैं, है ना। तो जब आप समझते हैं तो चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाती हैं। व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग यू इवेंचुअली लर्न इट। जब आप किसी चीज़ को कोशिश करते हैं ना समझने की, तो समझने के दौरान वो चीज़ आपको खुद ब खुद यहाँ घुसती जाती है, दिमाग में याद होता जाता है, उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन दिस वे वी कैन श्योरली इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। और मेरी मानिए ये सिर्फ इस आंसर के लिए नहीं, बट आपके लिए भी है कि इस तरीके से आप इंग्लिश की लैंग्वेज को बहुत आसानी से सुधार सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है ना। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज 5 इंडियन इंग्लिश पोएट, 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, 5 इंडियन ड्रामेटिस्ट, 5 इंडियन राइटर्स। अब यहाँ पे तो किस तरह का क्वेश्चन नहीं है व्हाट वाई, क्योंकि ये सबसे तरह के आसान कह लीजिए कि बहुत क्वेश्चन है। दिस वन इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन यू वुड फाइंड। ये सबसे आसान आपको मिलेगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ नाम मेंशन करने होते हैं। तो आप चुनाव सिलेक्ट ऐसे नामों का करिए जो सारे ही रह चुके हों। कोई एक ऐसा इंसान जो पोइट भी रहा हो, इंडियन इंग्लिश पोइट भी रहा हो। ध्यान रखिएगा कि इंडियन जॉनर के होने चाहिए, इंडियन इंग्लिश पोइट, वैसे इंडियंस जिन्होंने इंग्लिश में लिखी हो, है ना। इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, इंडियन ड्रामेटिस्ट और 5 इंडियन राइटर्स। लेट्स सी क्या है इसका आंसर, ठीक है।
ऐसे तो आप और भी सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही आप करें, बट ये आपको इजीली से याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से 3 तो नाम जो हैं वो बहुत हम सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, जिनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर, अरुंधति रॉय और विक्रम सेठ है ना। ध्यान रखिएगा, ये है अरुंधति रॉय, जिनकी सबसे फेमस बुक रही है ना। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताबिश खैर, श्री कुमार वर्मा, अरुंधति रॉय एंड विक्रम सेठ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आप नीचे देख रहे होंगे अभी कि 8 नंबर भी है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि आपका यहाँ इस क्वेश्चन लिस्ट के अकॉर्डिंग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिस्ट के अकॉर्डिंग 7 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इज 5 इंग्लिश पोएट, 5 इंग्लिश नॉवलिस्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो था इंडियन इंग्लिश पोएट थे, है ना, इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, बट इस क्वेश्चन में है इंग्लिश पोएट, इंग्लिश नॉवलिस्ट, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड इंग्लिश राइटर्स। सिर्फ इंग्लिश के जो हैं वो उनके बारे में हमें लिखना है, मतलब उनका नाम हमें लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है उनके बारे में, सिर्फ उनका नाम याद होना चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छी जानकारी भी हो जाएगी। फॉर योर ओन बेनिफिट आई एम सेइंग दिस। सो द आंसर नंबर 7 वुड बी विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक काफ़ी जाने माने हैं राइटर। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट है T.S. एलियट, फिर है जोसेफ एडिसन और है जॉन ड्राइडन। ठीक है, तो ये 5 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों का ध्यान रखिएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये जो है इंडियन इंग्लिश है ना, इंडियन इंग्लिश पोएट्स, राइटर्स, ड्रामेटिस्ट, इनका नाम है। ठीक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, ताबिश खैर, श्री कुमार वर्मा, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ। ठीक है, राय नहीं है, रॉय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7। अब ये क्या है, ये है सीधे डायरेक्ट इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश में लिखी है ना, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, T.S. एलियट, जोसेफ एडिसन, जॉन ड्राइडन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है, जिसको हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 5 इंडो एंग्लियन राइटर्स। 5 इंडो एंग्लियन राइटर्स हैं, ये हो जाएगा आर, राइटर्स, इंडियन इंग्लिश राइटर्स। ठीक है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स, आपने एंग्लो इंडियन सुना होगा, एक ये है इंडो एंग्लियन, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं, ये समझ गए, इंडियन इंग्लिश राइटर्स, वैसे इंडियंस जिन्होंने अपनी राइटिंग्स इंग्लिश में प्रेजेंट की है। ठीक है, इनका नाम है, जो फेमस लोग हैं, सरोजिनी नायडू, अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, कमला दास एंड तोरू दत्त। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। पॉज कर दिया। ध्यान रखिएगा कि ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिहार बोर्ड में आपको 10 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आता है, जिसमें भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको ट्रिक वे में किसी और तरह से पूछा जा सकता है, बट आप कुछ टर्म्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंटली आप याद कर लीजिएगा कि इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, या फिर ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। it can either be experienced in short answer type questions और long answer type। long answer type में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको हो सकता है दे 2 क्वेश्चन को जोड़ करके, या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आपको इन क्वेश्चंस को मिल सकता है देखने के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चंस को अपनी समझ से बेहतर ढंग से आप इनके आंसर्स प्रोवाइड करें। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर्स आपको बोर्ड पे लिखे हुए, जैसे ये नाम जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो ओपिनियनेटेड अपने से अपनी समझ से लिखने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है, ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज क्यों है, फ्यूचर क्या है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आप अपने से भी फ्रेम करके अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड लिख सकते हैं इनके आंसर्स। आई होप आपको इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी मिल गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में होपफुली इसके साथ इसको ख़त्म करते हैं और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।